सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 27th डेज पर हैं। तो आज हम 27th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ रिसेंट कॉल्स। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या करना है, क्वेश्चन को दिया है नंबर ऑफ रिसेंट कॉल्स। ठीक है, हमारे पास एक रिसेंट काउंटर क्लास रहेगा। ठीक है, उसमें क्या है, विच काउंट द नंबर ऑफ रिसेंट रिक्वेस्ट विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम। तो उसमें हमको एक रिसेंट रिक्वेस्ट काउंट करना है कि विद इन द सर्टेन टाइम फ्रेम कितने रिक्वेस्ट आए हैं, वो काउंट करना है। ठीक है, हमें काम क्या करना है, इम्प्लीमेंट द रिसेंट काउंटर क्लास। रिसेंट काउंटर क्लास दिया रहेगा। ठीक है, ये रिसेंट काउंटर क्लास हमको ये दोनों मेथड हमको इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, और कंडीशन उन्होंने कुछ दिया है। ठीक है, रिसेंट काउंटर क्लास ये वाला ये कंस्ट्रक्टर दिया है, इनिशियलाइज द काउंटर विद जीरो रिसेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, हमको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है। सेकेंड मेथड इंड पिंग एंटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एवरी टाइम एक रिक्वेस्ट आएगी, हमको अपने रिक्वेस्ट वाले उसमें ऐड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और दिया क्या करना है, वेयर टी रिप्रेजेंट द टाइम मिलीसेकंड एंड रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट 3000 मिलीसेकंड। ठीक है, ये हमको देगा था। ठीक, तो हमको बताना है कि इस टाइम फ्रेम में जो जितने रिक्वेस्ट इसका लाई करेगा ना, हमको काउंट बताना है। जो लाई नहीं करेगा उसको हम यहाँ से कोई उसको कंसिडर करना नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं किसको है, ये वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम ठीक है, तो जैसे हमारा स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट क्या है, स्टार्टिंग में कुछ है नहीं तो ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक है, फिर स्टेप में ये वाला रिक्वेस्ट आएगा, एक आएगा, एक हमने रिक्वेस्ट में डाल दिया। अब मुझे इस वाले के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हमको देखना है, काउंट निकालना है। ठीक है, अब काउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे काउंट। काउंट के रूल है कि टी माइनस 3000 कर दिया हमने, तो 3000 कर दिया तो माइनस 2999 हो गया। ठीक है, और 1। अब चेक करना है इन इसके बीच में कितने रिक्वेस्ट हमारा लाई करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे एक, हम देख रहे हैं 2999 और एक के बीच एक लाई कर रहा है, इसलिए हम क्या कर दें, काउंट एक कर दिया। ठीक है, काउंट हमारा एक हो गया। अगले स्टेप में क्या किया हमने, अब यहाँ पे मैं देखो, मैं रिक्वेस्ट का साइज रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट का साइज अभी फिलहाल एक था, एक रिटर्न कर दिया था, अब 100 आया। ठीक है, 100 आया। अब चेक करेंगे, अब ये इसके लिए ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2900 और ये 100। तो अब हम चेक करेंगे, एक है इन दोनों के बीच में है कि नहीं, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है ना, अगर हमारे एक से बड़ी है तो समझ जाएंगे लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि वैल्यू ऐसी होती है, एक और एक है तो भी चल जाएगा, लाई कर रहा। बट जैसे ये दो हो गई, तब बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हमारी हमेशा छोटी वैल्यू होती है, और छोटी वैल्यू इस एक से बड़ी निकल गई तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह लाई नहीं करेगा। तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी 2900 का है, छोटी वैल्यू है, माइनस 2900 लाई कर रहा था, बीच में कहीं ना कहीं एक तो आएगा ही, क्योंकि टी तो है, इससे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, टी में तो हमने अपना जो वैल्यू भी आया वो डाल दिया है। ठीक, तो 2900 हमने देखा, इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना क्या किया, काउंट एक बढ़ा लिया। ठीक है, एक हो गया। अगले स्टेप में 100 आया, 100 भी चेक किया हमने कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कैसे चेक करोगे आप, सिंपल रूल है कि जो भी आप रिक्वेस्ट उठा रहे हो, 100 जो भी उठाया आपने, ठीक है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट से हमने उठाया हमने, और उसको चेक कर लिया। जैसे मान लेते हैं 100 आया, अब 100 इसमें लायक, जैसे कि हम चेक किया कि यदि 100 है जो, ठीक है, यदि इसकी वैल्यू किसके ग्रेटर देन आ गया, किसके, और यहाँ पे माइनस 2900। ठीक है, हम चेक कर लें, अगर ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगा, सॉरी छोटी हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस 2900 है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू जो इस वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू छोटी हो जाए, मतलब माइनस 2900 है, माइनस 2901 हो जाए, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस 2901, रिक्वेस्ट में माइनस 2901 से स्टार्ट हुआ, बट जो हमारा टी का जो टाइम फ्रेम बन रहा है माइनस 2900 बन रहा है, तो ये लाई नहीं कर रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पे 2 होता,
ठीक है। और यहाँ पे 2 से लेकर कितना था, 10 होता, ठीक है, इसके बीच में। और मेरी ये वाली वैल्यू जो रिक्वेस्ट में है वहाँ पे वैल्यू 1 होता, ये 1 है और यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों आपस में लाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करता, मैं अपने लिस्ट से यहाँ से अपने वैल्यू हटा देता इस केस में। मतलब जो हमारा टी हमने निकाला यहाँ से अपना रिक्वेस्ट के फर्स्ट से निकाला जो हमने, वो क्या होना चाहिए हमेशा, ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, टी माइनस 3000 से, ठीक है। ये रूल है, तो ठीक है। तो हम ये लाई कर रहा, अदरवाइज लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने चेक किया यहाँ से, ठीक। तो ये 100 भी लाई कर रहा, ठीक है, इसके बीच में ही है, तो यहाँ पे काउंट बढ़ के 2 आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में 3001 आ गया, ठीक है। अब 3001 आया तो अगला कंडीशन बन जाएगा क्या, यहाँ से 1 से लेकर 3001 तक, ठीक है। अब चेक करेंगे एक, अगर एक कब ये नहीं होगा, यदि हमारी ये वाली वैल्यू जो है, जो इसकी वैल्यू लेस देन हो जाए, इससे लेस देन हो जाए, हम चेक करेंगे क्या हम ये एक से हमारी रिक्वेस्ट एक छोटा है क्या, नहीं छोटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलते जाओ, नहीं रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर आया हमारा 100 आया ये, अब 100 आया, 100 भी इसके लाई कर रहा है, एक लाई कर रहा था, 100 भी लाई करेगा, ठीक है। और फिर 3001 उससे बड़ी वैल्यू हुई है, तो वो भी लाई करेगा, तो यहाँ पे काउंट होगा 3, ठीक। अगले स्टेप में 3002 आया, ठीक है। अब आया इस कंडीशन में क्या बनेगा, कंडीशन बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा और यहाँ पे 3002 बनेगा, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, जैसे एक आएगा, एक आया, ठीक है। अब बोल रहा एक है, इनके बीच में लाई कर रहा है क्या, जैसे ये 2 है, 2 तो बड़ी वैल्यू है और एक छोटी वैल्यू, एक तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा, तो हम इस केस में क्या करेंगे, अपने एक को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक उसके बीच में नहीं आ रहा, तो एक को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमारे 100 बचा, अब 100 आया, अब 100 से चेक करेंगे, 100 जो है 2 और 3 या 2 के बीच में है क्या, तो यस, 100 जो है 100 है इनके बीच में ही है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 100 है, अब 100 रिमूव नहीं होगा, तो अब ये रिमूव नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये 100 इसके बीच में कर रहा है, ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग कितनी जाएगी, यहाँ पे भी 3 हो जाएगी काउंटिंग, और बाद में जो हमारा आंसर बचा वही हम यहाँ भी रिटर्न कर देंगे, हर स्टेप में रिटर्न, ये एक स्टेप में होगा, अगले स्टेप में ये होगा, अगले स्टेप में ये रिटर्न होता जाएगा हर स्टेप में, ठीक। तो सिंपल ये रूल है। तो चलो कोड समझते हैं। तो सबसे पहले हमको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो हमने एक रिक्वेस्ट का बनाया, ठीक है। अब इनने बोला है कि यहाँ पे इनिशियलाइज करना मेरे रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो हमने रिक्वेस्ट को यहाँ से इनिशियलाइज कर लिया। अब इन्हें यहाँ बोला जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट है, इसको अपने रिक्वेस्ट वाले में ऐड कर देना, ठीक है। नई रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट की लिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको टी को ऐड कर दिया। अब चेक करना है कि कोई नंबर अगर लाई नहीं करता, हमको निकालना है, उसके बीच में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नंबर, तो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट कर रहे थे हम देख रहे थे कि हमारा जो रिक्वेस्ट था, ठीक है, रिक्वेस्ट के हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो ऑलरेडी बताया है कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, तो फर्स्ट वाली वैल्यू को लाई नहीं करेगा तो सेकंड वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू को लाई कर रही तो सेकंड वाला भी लाई करेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन चेक करेंगे। क्या हो रहा था, जो रिक्वेस्ट और गेट फर्स्ट वैल्यू है ना, यदि वो क्या हो जाती रही थी, कंडीशन में क्या लगाया था, जैसे वहां पे यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन थी, अगर ग्रेटर देन थी अगर वैल्यू, तो वो लाई कर रहा था। अगर लेस देन अगर हो गया, मतलब लेस देन, रिक्वेस्ट और गेट फर्स्ट जो है लेस देन हो गया, ठीक है। यदि लेस देन होगा, किसके होगा लेस देन, टी माइनस 3000 के, ठीक है। इसके ये कंडीशन हो जाता है, तो इस केस में हमको क्या करना, रिमूव करना पड़ रहा था, ठीक है। इस केस में हम रिक्वेस्ट को रिमूव कर देंगे और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे हम,
रिटर्न हम रिक्वेस्ट का साइज कर देंगे, हर रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपाइल करते हैं, रन कर रहे हैं, लेट्स सी टेस्ट केस क्या हुआ, पास हुआ क्या, पास तो होगा टेस्ट केस, ठीक है। यस सॉल्व हो गया, 91% को वेट का टाइम कौन सी है, ठीक है। तो ये सिंपल ये था, इसमें बस हमको एक चेक करना था कि रिक्वेस्ट ऐड किया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि वो रिक्वेस्ट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, अगर वो हमारा रिक्वेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो रिमूव कर रहे थे, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं रहे थे और बाद में रिटर्न साइज कर दिया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।